हेलो गाइस, वेलकम बैक आप सबको मेरे चैनल आर्ट्स वाले में आप सबको स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्ट्री। ठीक है, हमारा आज से न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम क्या है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमने हिस्ट्री को आज के लिए इस फेज में डिवाइड किया है। इसका सब डिवीज़न आज के लिए इंट्रोडक्शन, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन में क्या है? पहले जो हमारा ये हिस्ट्री वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये कहाँ से आया था? डिराइव फ्रॉम हिस्टोरिया, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया था। ठीक है, तो लैटिन वर्ड में हिस्ट्री का क्या मीन है? मतलब हिस्ट्री और ग्रीक में जो मीनिंग क्या है? टू लर्न बाय इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो जैसे हम अभी हमने पढ़ा कि हिस्ट्री का मीनिंग क्या है? टू लर्न बाय इन्वेस्टिगेशन, है ना? तो इसका बाद में क्या इवोल्यूशन होते होते, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का इवोल्यूशन पढ़ा है ना? ज्योग्राफी का इवोल्यूशन पढ़ा, वैसे हिस्ट्री में भी इवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ? इसका एग्जैक्ट मीनिंग आया इंग्लिश से हिस्टोरिया। इसका मीनिंग क्या है? डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ व्हाट ही हैज़ डन, सफर्ड एंड एंजॉयड। ठीक है, यानी क्या डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री? जो हिस्ट्री एक ऐसा कहानी है या फिर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो हम मानव जाति ने क्या क्या हमको क्या क्या मिला है ना? हमने क्या क्या सफ़र किया, यानी क्या क्या हमने भोगा, यानी हमने क्या क्या किस रास्ते से हम गए, मतलब कितना दुख हुआ, कितना सुख मिला वो। ठीक है, और एंजॉय यानी हमने कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा लिया, वो सब के बारे में पढ़ने की को ही हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। ठीक है, अब हमारे हिस्ट्री का एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। यानी कोई भी एक घटना घटता है उसका रिकॉर्ड होना एकदम जरूर आवश्यक है। मतलब सपोज एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, है ना? तो एग्जांपल के लिए सच एज बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंट, प्रेजेंट पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक रिकॉर्ड हिस्ट्री है ना? दूसरा एग्जांपल, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? लगभग 200 साल तक यहाँ पे रूल किया था। ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। बट मानव जाति ने, सपोज एग्जांपल के लिए, मानव जाति ने कब से कपड़ा का यूज़ करना सीखा? तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं मालूम है। बोलते हैं कि अराउंड इतने इतने बीसी एडी से ये मतलब मानव जाति ने ड्रेस यूज़ करना सीखा था। ये रिकॉर्ड नहीं है ना, तो वही है। यानी हिस्ट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इतना पढ़ने से हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री को दो फेज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, हिस्ट्री को क्या किया है? दो फेज़ में डिवाइड किया है। प्री हिस्ट्री, सॉरी, तीन भाग में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो दोस्तों हमारा हिस्ट्री को दो भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, सॉरी, तीन भाग में। बट उससे इन दो तीनों में इम्पोर्टेंट है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, तो हम जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो हमारा प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री इज अ पीरियड बिफोर पीपल एक्वायर द नॉलेज ऑफ राइटिंग। इन एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया पीपल यूज सम सिम्बल्स टू स्टडी। कब? अबाउट 4000 BC में। ठीक है, स्पेशली इट वाज नॉन एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यानी क्या होता था? प्री हिस्ट्री एक ऐसा समय है जब लोगों को लिखने के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आने लगा। ठीक है, यानी अगर एग्जांपल के लिए ले तो हम इंडिया में 4000 BC को क्या करते थे? लोगों ने कुछ सिंबल्स बनाए थे। ठीक है, यानी कुछ प्लस, सपोज एग्जांपल के लिए हम अभी क्या है, प्लस दिखने से ही क्या समझते? किसी को जोड़ना। ठीक है, किसी के साथ जोड़ना, यानी प्लस एक सिंबल है ना। माइनस यानी
किसी के साथ उसको घटाना, ठीक है, इनटू मतलब क्रॉस, यानी क्या होता है, कभी डेंजर भी होता है, कभी ABCD में देखें तो एक्स भी होता है, तो अगर सिंपल ये शब्द देखे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वैसा होता है। वैसे प्री हिस्ट्री में एक एज था, ठीक है, वहाँ क्या करते थे लोग, सिंबल के थ्रू पढ़ते थे। तो उसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री इज अ पीरियड व्हेन देयर वेर नो नॉलेज ऑफ राइटिंग और नो रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री सच एज रिटन डॉक्यूमेंट्स और द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो आप 100% समझ ही गए होंगे। क्या है प्रोटो हिस्ट्री? एक ऐसा समय है, उस टाइम पे ऐसा समय तक लोगों के पास कुछ लिखने के लिए कुछ नॉलेज ही नहीं था, ठीक है। यानी कुछ हिस्ट्री जो होता था वो रिटन नहीं होता था, उसका सोर्स ही कुछ नहीं था, ठीक है। रिटन ही नहीं होता, मतलब लिखने का कुछ तरीका ही पता नहीं था उस टाइम। मतलब एग्जांपल के लिए जब प्री हिस्ट्री हुआ तो आर्कोलॉजिकल को क्या हुआ, ये कब मतलब कौन से टाइम का है ये जानने में थोड़ा आसान हुआ। जैसे अभी हमने जाना कि क्या जाना प्री हिस्ट्री में ये सिम्बल्स जो थे वो कब यूज़ किया था, 4000 BC को। कैसे पता चला? आर्कोलॉजी, अरे वो सिंबल देखा है, यानी उसमें रिसर्च किया तो पता चल गया। बट अगर उस टाइम पे क्या होता था, कुछ प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में कुछ पता ही नहीं होता था, ठीक है, कि कब क्या हुआ, कब क्या, सिर्फ मतलब अगर इंफॉर्मेशन दिमाग में है तो है, नहीं तो नहीं है। ये प्रोटो हिस्ट्री उस टाइम का है, ठीक है। मैं आपको प्री हिस्ट्री का जो सिंबल थे मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना, वो क्या है? ये एक प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है। बिफोर 1947, यानी इंडिया और पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले। मतलब पहले क्या था, ये सब इंडिया था, है ना। यहाँ बलूचिस्तान से लेके आसाम तक, है ना। ये मतलब पहले यहाँ, अभी अरुणाचल प्रदेश है, बट पहले आसाम था, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे ही यहाँ से पार्टीशन कर दिया, यानी ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। सभी को पता है कि इस तरफ पहले ये भी इंडिया था, इस तरफ। अब यहाँ से यहाँ तक सब मतलब हर जगह ये सब इंडिया था। बट आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंट ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया, यानी ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना। सो दिस वाज आवर एग्जांपल। तो दोस्तों, अब हमारा क्या रह गया है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, है ना। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी अगर हमको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं। सपोज़ हमको कहीं पे कुछ मिला है, सपोज हमको एक पहले के ज़माने का एक सिक्का मिला है, जिसमें क्या है, लक्ष्मी जी का मतलब सिंबल बना है एक सिक्के पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले वो सिक्का दिखा के कि चलो बताओ मुझे कि ये किस राजा के शासन के टाइम का है, यानी हिंदू है या मुस्लिम। आप अ, आसान से बोल सकते हैं कि हिंदू है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी माता का क्या है, सिंबल है कॉइन पे। सो ये क्या है, हमारा सोर्सेस है। मतलब हमको कैसे पता चला ये, मतलब कुछ ना कुछ तो क्लू तो होगा, उसके थ्रू प्रिडिक्शन करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, फोसिल्स। फोसिल यानी जीवाश्म। जीवाश्म क्या है, अगर किसी जानवर, ठीक है, किसी ये पशु पक्षी या फिर प्राणी या फिर जान मतलब हम मानव जाति का ही जो शव होता है, मरने के बाद जो डेड बॉडी होता है, अगर किसी पत्थर के ऊपर हजारों साल, ठीक है, उसके ऊपर रह गया, तो हजारों साल मतलब बहुत सालों के बाद उसमें क्या बनता है, जैसा हमारा बॉडी का शेप था वैसा ही क्या होता है, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, वैसा ही क्या होगा, वो किस चीज़ में आएगा, वो स्टोन पे सेम वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फॉसिल्स समझ गए, ठीक है। अब दूसरा क्या, हमारा टूल्स। स्पेशली टूल्स उस वक्त
किस चीज़ से बनाया जाता था? पीपल से, नहीं मतलब छोट छोटा-छोटा जो पत्थर होता है वगैरह वगैरह उस चीज़ से बनाया जाता था हमारा टूल्स, ठीक है। टूल्स के सारे ये हम हिस्ट्री मतलब किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तीसरा क्या है हमारा? केव पेंटिंग। केव पेंटिंग यानी क्या है? हमारा अगर कोई गुफा है उसके ऊपर पेंटिंग किया हुआ, उसके सारे भी हम बोल सकते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए चले किसी एक हम लोग एक किसी गुफा में चले गए, तो क्या होगा? गुफा में जाने के बाद वो अगर वो पेंटिंग को देखा हमने और पेंटिंग अच्छा है, ठीक है, मतलब दिखने में बहुत समझ आ रहा है, दिखने में भी अच्छा है, तो क्या होगा? हमको क्या लगेगा कि ये जिसने बनाया था उस टाइम के लोग क्या थे, मतलब वो पेंटिंग के क्षेत्र में, ठीक है, मतलब अच्छे थे। अगर कोई पेंटिंग अच्छा नहीं होगा तो क्या हम क्या समझ लेंगे कि वो जो पेंटिंग बना जिस एज में बनाया गया उस एज के लोग उस पेंटिंग के क्षेत्र में उतने माहिर नहीं थे, ठीक है। तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा फॉसिल्स टूल्स और कैप पेंटिंग का, तो देखते हैं। ये है हमारा फॉसिल्स, ठीक है। ये एक पंछी है, क्या हुआ है, एक पत्थर के ऊपर ये पूरा उसका बॉडी शेप जो है वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? टूल्स। उस टाइम के टूल्स क्या होता है? ये सब स्टोन के बने, ठीक है, पीपल्स यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसके सारे ये बनते थे, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? केव पेंटिंग। ये केव पेंटिंग है, ठीक है। अभी हमको ये तो मतलब अभी तो हमारा डिजिटल है ज़माना, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लग रहा, बट अगर इसको हम ठीक से देखें तो ये क्या है? देखने में अच्छा है ना? यानी क्या है इसका मतलब? ये जब बनाया गया था एक अच्छे समय, मतलब उस समय के लोग क्या थे? बहुत ही अच्छे थे, है ना? तो इसके बाद और भी ऐसे कई चीज़ है, ठीक है, जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा है क्या है ये बोल के। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड हिस्ट्री, ठीक है। क्या है कि तो दोस्तों यही है हमारा रिकॉर्ड ब्राह्मी हिस्ट्री स्क्रिप्ट, ठीक है, ध्यान से देख कैसे लीजिएगा। होता है, या फिर मतलब जो रिकॉर्ड किया है वो कैसे शुरुआत हुआ है, ठीक है। यानी रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आफ्टर द प्री हिस्ट्री एज द पीपल हैड स्टार्ट टू राइट हिस्ट्री और रिसेंट फिनोमिना। यानी प्री हिस्ट्री में क्या हुआ था? लोगों को थोड़ा थोड़ा करके राइटिंग के बारे में नॉलेज आने लगा था, ठीक है। उस टाइम लोग सिम्बल्स का यूज़ करते थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? लिखने का तरीका सब को अच्छा लगा और सबने यूज़ किया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री सच एस रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। यानी जो धर्म का जो पुस्तक है वो देखे तो वो भी मतलब उसका भी रिकॉर्ड है ना, कि कब कंपोज्ड हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए लिटरेचर लाइक ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेद वेदा एंड अथर्ववेदा, है ना। ये सब का रिकॉर्ड है कि कब बना है ना। वैसे ही पुराण धर्मशास्त्र और जैसे और कई रिलीजियस किताबें पुस्तकें जो कि रिकॉर्डेड है, मतलब वो कब कंपोज्ड हुआ वो सब बारे में पता है। यानी जो वेद है वो कब हुआ था? 1500 से लेके 1000 BC के आसपास में हुआ, मतलब कंपोज हुआ था, है ना। तो वैसे ही दूसरा क्या है? द एपिक्स, यानी क्या है? महाकाव्य, ठीक है। यानी हिंदी में बोले तो एपिक यानी महाकाव्य। एग्जाम्पल के लिए रामायण और महाभारत। मतलब ये तो आप सबको नॉर्मल है, बताना ही नहीं पड़ेगा। रामायण कब फॉर्म हुआ था? 5 से 4 सेंचुरी BC में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है।
या फिर 3rd सेंचुरी एडी में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ था इस टाइम पे? रामायण। और महाभारत कब हुआ था? 400 बीसी से 400 एडी तक, है ना। तो ये सब क्या है? रिकॉर्डेड हिस्ट्री, है ना। तीसरा क्या है हमारा? द संगम लिटरेचर ऑफ एसआई यानी साउथ इंडिया, ठीक है। इट वाज अ लिटरेचर कंपोज बाय पांड्या किंग्स, मतलब जो पांड्या के जो राजा थे उनके नेतृत्व में ये कंपोज हुआ था यानी लिखा था, ठीक है। ये कब हुआ था? 300 एडी से लेके 600 एडी के बीच में ये पुस्तक का मतलब कंपोज हुआ था, ठीक है। और भी ऐसे कई रास्ते हैं, जैसे अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, जैसे ग्रीक, रोमन, तिब्बतन, चाइनीज जो ट्रैवलर है वो इंडिया में आए थे, है ना। और उन्होंने क्या लिखा था? बुक्स वगैरह लिखा था। यहाँ के सोशियल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ के बारे में, है ना, मतलब जो यहाँ के प्राचीन समय के बारे में लिखा था। तो उसके द्वारा भी हम उस जगह का इतिहास पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर के टाइम पे कई ट्रैवलर इंडिया पे आए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इंडिया के बारे में लिखा था, ठीक है। तो हम उसके थ्रू भी हमें पता चल सकता है ना। तो वैसे ही और कई बहुत सारे ऐसे उपाय है टेक्निकल वर्क से भी, मतलब सपोज एग्जांपल के लिए जो घड़ी है उसका अ, मतलब वो कितने साल में बना था, मतलब किस एडी किस बीसी में बना था। सपोज एग्जांपल के लिए 100 एडी में बना था, तो क्या है 100 एडी हम सबको पता है ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ना। इसके ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, है ना। सेक्युलर लिटरेचर और लिटरेरी टेक्स्ट इन द नेचर ऑफ पोइट्री, ड्रामा एक्सेट्रा, राइटिंग्स ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम हिस्ट्री रिकॉर्डेड है या नहीं पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको क्लास में मज़ा आया होगा। मैंने ये फर्स्ट चैप्टर को शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। इसमें इस चैप्टर में से एमसीक्यू आएगा, तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि इससे कुछ एमसीक्यू भी दूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए।